अस्सलाम वालेकुम सर शहजाद, कौन सा सेशन पूछ रहे हैं आप? सर जफर का अभी सेशन आई थिंक ऑन गोइंग था, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, सेशन का टाइम ना 1 आवर होता है, तो 1 आवर के बाद सेशन कंप्लीट हो जाता है। हम्म। अब अगला सेशन स्टार्ट हो गया है, ये लीड कोड प्रैक्टिस का है।
हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। क्या व्हाट हाल अप है? ब्रो? क्या आप सुनाए? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर देंगे? अब नहीं, जी मैं सर, मैं भी आपको करता हूँ। काम करूंगा सही। ना। वो लेके आऊं कोई मार्केट में क्वेश्चन? आप लेकर आए 120 मिनट। सर यार, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे दरम्यान कोई न्यू कमर है, वो पूछना चाह रहे कि वो इस प्लेटफॉर्म बिल्कुल न्यू है और जी उनको कोई गाइड कर दे, तो काइंडली आप उनको बता देंगे थोड़ा सा। जी जी। आ, देखें, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी अगर आप कर सकें। अगर नहीं कर सकते तो मैं फिर एज्यूम कर लूंगा कि इमेजिनरी कैरेक्टर। तो अगर आप प्लीज़, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें तो मैं आपके अकॉर्डिंग टू यू गाइड कर सकूँ। सर, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को। नहीं नहीं, ये आप अपनी बात कर रहे थे, किसी और की बात कर रहे थे? किसी और की सर, वो किसी ने चैट में मैसेज किया था कि वो न्यू है, तो उनको। ठीक है। सलामकुम। आई थिंक मैंने ही किया था मैसेज, अजीम सुबहानी। ठीक है, प्लीज़ आप अपने आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट सा अगर इंट्रो दे सके। सर, आई एम अजीम सुबहानी फ्रॉम सियालकोट, पाकिस्तान। आई एम 26 year old and I have done my BBA from University of Sialkot, ठीक है। And now I'm doing a job as a branch assistant and assistant accountant, sorry, branch assistant accountant. And आई जस्ट गॉट अ कॉल के आपको अगर वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा नहीं पता तो आपको हम मतलब थोड़ा सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे जूम पे। तो दैट इज व्हाई आई एम हियर। नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं सका कि आप बीबीए किया हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में ट्रांसफॉर्म करना, या अ, मैंने किस? एक जॉब के लिए एज अप्लाई किया था, ऐसे ही के वर्डप्रेस वगैरह के लिए। तो जिसमें मुझे फिर कॉल आई थी, आई थिंक काफी देर बाद कॉल आई थी मुझे, कि अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो हम आपको जो है ना वो उसमें थोड़ा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो फिर मुझे एक ईमेल आई थी, तो वो मुझे आई क्लाउड में लेके आई थी, आई क्लाउड गुरु में। तो इसीलिए मैं थोड़ा शौक था कि मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म, तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था मैं। देखें, इन जनरल ना ये प्लेटफॉर्म मुझ जैसे लोगों के लिए, जो कि ना, या इवन आप कंप्यूटर साइंस के हो या नॉन कंप्यूटर साइंस के हो, जो अपने आप को ना कंप्यूटर साइंस के तौर पे मार्केट में अपने स्किल्स, मतलब जो जो कटिंग एज आपकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो इंडस्ट्री में हम्म। रिक्वायर्ड है, तो हम्म। वो उसके लिए कि आपको प्रोग्रामिंग आने चाहिए और सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके लिहाज से, अगर आपको शौक है प्रोग्रामिंग करने का या कोड लिखने का, सॉफ्टवेयर लिखने का, तो आपके लिहाज से मतलब हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये शायद ये करंटली जो हम नहीं सेशन यार, यहाँ जिसमें पे डिस ये कोई जी। शाम 5 बजे का कोई सेशन इन्होंने रखा हुआ है मेरे ख्याल। वर्डप्रेस का नया नया शुरू कर रहे हैं अभी शायद। आई थिंक अच्छा, उसकी ठीक है। बात कर रहे हैं ये। अच्छा, मुझे उसका आइडिया नहीं है, आप अगर गाइड कर सको, अगर आपको हाँ पता नहीं, तो। मैं तो क्या गाइड का, बस ये कि ब्रो शाम 5 बजे वाला वो सेशन है, तो आप शाम 5 बजे जो है ना स्लैक के ऊपर आके उसको भी ज्वाइन कर लेना। ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो अगर उसमें भी आप अपनी हाथ मैले करना कहते हैं, हाथ साफ करना, हाथ साफ करना चाहते हैं हैंड्स डर्टी तो करना है। हाँ। इंग्लिश में डर्टी है, उर्दू में तो हाथ में सफाई लाना है ना। ठीक है, ठीक है। तो वो अगर करना चाहते हैं तो फिर इस सेशन में आप बैठें और 10 सवाल पूछें, मतलब 10 से ज्यादा सवाल पूछें भले। हर सेशन अलग है, तो आप बेसिकली जो उसका उसका टाइटल आपको बता देगा जहाँ से आपने ज्वाइन किया होगा। तो लिंक का टाइटल होता है, हर घंटे में वो मे बी डिफरेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा हो, या डिफरेंट स्कोप उसका डिफरेंट हो, जो जी सेशन सर, है। जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शाम 5 बजे वर्डप्रेस का सेशन है। ठीक है। मैं सुभानी साहब आपको सेंड कर रहा हूँ एक मैसेज चैट बॉक्स में, आप सेलेक्ट ज्वाइन करें, वहां से आप 5 PM वाले सेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सही। चलें, थैंक यू यार, अच्छा हो गया। मैंने आपसे आपका पूछ लिया। नहीं तो मैं आपको कुछ और बता रहा था। हाँ, तो इमेजिनरी पर्सन तो फिर काफी आइडियल हो जाता है। हाँ। क्या क्या तो उसको भाषण में हो जाते। तो ठीक है। चले अब आप फ्लोट करो क्वेश्चन। मैं लेके आऊँ मार्केट में, हाँ। हाँ, आप फ्लोट करो, जो शाम छह बजे लगे वाला होगा। शाम 6 बजे वाले में आप आज नहीं आए थे ना?
मैं आया था, लेकिन मुझे क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग लगा। अच्छा, आप वो तो वो कौन से फिर आप मतलब आप मेरे ख्याल से आप उसमें आए थे फिर, शुरू शुरू में शुरू में आया, आए थे या लेट आए थे? 15-20 मिनट बाद आया था। हाँ तो इसलिए आपको वो लगा था ना। फाइल वो पाथ दूसरा, वाला कुछ कर रहे थे, कुछ वो उसमें। हाँ वो गाड़ी वाला नहीं किया था ना आपने, वो गाड़ियों वाला। हाँ नहीं, आप गाड़ियों वाला फ्लोट करो, देखते हैं क्या क्वेश्चन। खैर मोबाइल वो मैंने इसमें देखा। कर लिया था पर गाड़ियों वाला तो। अच्छा, फिर कोई और आप अगर फ्लोट करना चाहो तो। हाँ तो मैंने कहा अगर आपने नहीं देखा गाड़ियों वाला तो फिर वो कर सकते हैं, और उसको वरना उसका आगे वाला कर सकते हैं, उसका अगले वाला। आप मुझे अगर फ्लोट कर दो ना, तो मेरा लिंक शेयर कर दो। मीनवाइल हाँ जी, मैं भी मैं देखता हूँ फिर। आपको इधर भेज रहा हूँ, उस पर देखें उसके आगे वाला अगर मिल जाता है तो। तो ये क्वेश्चन जो है ना, अच्छा यार, हाँ। तुझे कितने हुए पैन? हाँ, किया हुआ तो मैं आपको समझा सकता हूँ ना, अगर आपने नहीं मैंने समझ। भी कर लिया, मैंने भी कर लिया सर। फिर आप क्या कह रहे हो? फिर आप ऐसे क्वेश्चन बताओ जो आप करना चाह रहे हो। जाहिर है जिसमें कॉन्फिडेंस होगा तो मैं तो उसी के ऊपर ही वो कर रहा था ना। कोई मसला लेकिन नहीं अच्छा आप। क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हम्म। इसका देखे नीचे इसके सिमिलर में। सिमिलर देख लेता हूँ। कार फ्लिट टू है। वो हार्ड है। हाँ हार्ड तो मैं नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। काउंट कोलिजन ऑन द रोड, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। इसका लिंक आपको शेयर कर दूँ? हाँ अच्छा, वो थोड़ी सी वो मिस स्टेटमेंट हो गई, मतलब मैंने उस तरह से करी लेकिन बट इंटायरली मैंने खुद उसकी वो सारा लॉजिक नहीं बनाई मैंने। मैंने यार तो वो आधा था। बहुत में लेके गया था, लेकिन आखिर में फिर मुझे एक अपना मेरा दोस्त है कनाडा में, हम्म। उसने गूगल में भी काम किया है, फिर उसने गूगल को लात मारी थी, फिर उसने अमेजोन में काम किया, फिर अमेजोन को भी लात मार दी। फिर उसने अपनी अपनी एक वेबसाइट बनाई है neetcode.io करके ना। अच्छा, वो तो आपका दोस्त है? सही तो बात है। बस, हाँ जब जिससे रोज मिलते हैं मुलाकात होती है तो दोस्ती होता है ना फिर वो। हाँ हाँ। तो बस। नहीं, सीरियसली? वो आपका नहीं मतलब पाकिस्तानी बंदा है वो? नहीं नहीं, वो अपना सिख बंदा है, सिख लड़का है, जसप्रीत नाम है उसका। अच्छा अच्छा। और वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे मिलता है मुझे। अच्छा। ठीक हो गया। ये अच्छा दोस्त है आपका। हाँ वो हाँ, आपको क्या, दोस्त समझता है नहीं समझता, वो अलग बात। ये बात अलग है लेकिन लेवल है लड़के का। उसने दोनों को लात मारी है भाई, तो गूगल में फिर उसके बाद उसमें लात मारी, और अब जो है वो अपना काम। अच्छा, आपका फ्रेंड काफी सारे लोगों का भला करे।
अच्छा भाई, कहाँ थे हम? हाँ। हाँ जवाब बताएं, क्या समझ आ रहा है? यार मैं ज़रा डोमेस्टिक उसमें ज़रा चला गया था, अभी अभी वापस आके सीट पे बैठा हूँ। डोमेस्टिक एल्गोरिथम्स लगा रहा था मैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि व्हेन टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस कोलाइड विद ईच अदर, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड कैसे कर सकती हैं? अच्छा ऑपोजिट, सॉरी सॉरी, हाँ सही सही सही। हाँ सही, ऑब्वियसली हाँ, वो लेफ्ट और वो राइट तो आपस में वो आ रहे हैं, तो फिर सही टक्कर है। तो स्टेशनरी के साथ कोलिजन का क्या वो होगा? एक चलिए ऑपोजिट वाले का तो समझ में आ गया, स्टेशनरी का कैसे पता चल रहा है कि उसका कोई कोलाइड कर रहा है कि नहीं? आई थिंक स्टेशनरी मीन्स के जो नहीं चल रही वैसे रुकी हुई है और मूविंग कार उसमें कोलाइड कर रही है। स्टेशनरी से क्वेश्चन तो वैसे ही खड़ी हुई है तो उसको आके लोग लगे जा रहे हैं। स्टेशनरी का मतलब तो मुझे पता है कि वो खड़ी हुई है, मतलब वो स्टिल है। हाँ जी। बट ये वो मतलब तो मुझे पता है उसका, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन उसका कोलिजन कैसे डिफाइन हो रहा है वो, कि उसके साथ कोलाइड हो रहा है। जी मेरे जी। ख्याल जहाँ पे भी अगर मेरे ख्याल ऐसा आ गया बीच में, तो उसका मतलब है कोई ना कोई उससे टकरा, उससे पिछले वाला उससे टकरा रहा होगा फिर, क्योंकि यस। वो स्टे-। अच्छा। अच्छा जवाब, मेरी साइड पे ना थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा, ठीक है? अच्छा तो अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सको तो मेरा हाल है, मैं मैं कर लेता हूँ। उसमें ठीक थोड़ा है, इनकन्वीनियंस बाकी लोगों के लिए समझ देगी। सही है। चलो। अच्छा बड़ा कर दूँ, लोगों को नजर कम आ रहा है शायद। अच्छा भाई, तो बेसिकली कार जीरो पे राइट डायरेक्शन है उसकी, और वन जो है वो लेफ्ट है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये एक कोलिजन हो गई। सही है ना? मतलब और उसको दो कंसिडर करना है हमने, ठीक है। फिर उसके बाद राइट और अच्छा लेफ्ट और राइट उसके बाद भी तो है ना फिर, तो टू एंड थ्री विल कोलाइड। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक दफ़ा जब वो हो गई है कोलिजन, तो फिर आपने उसको स्टैक में से पॉप कर लेना है। अब इन दोनों का कोलिजन हो गया तो ये पॉप हो रहे हैं, क्योंकि फिर वो टू और थ्री को कंसिडर कर रहा है। तो राइट और स्टेशनरी का कोलिजन होगा, तो वो एक काउंट होगा, तो हमारे काउंट में वन ऐड होना है। सही है भाई। फिर थ्री और फोर जो है वो एल एल है। सही है। अच्छा फिर इसका ये वापस से करवा रहे हैं, उन दोनों को नहीं करवा रहे वापस में, स्टेशनरी का दोनों तरफ से टक्कर हो अच्छा रही है। ये ना एक क्वेश्चन है इसी तरह का ना, हाँ। वो डोमिनो के नाम से, ठीक है? उसमें अच्छा। इस तरह की चीज़ है कि डोमिनो ना स्ट्रेट खड़े होते हैं इस तरह करके ना, मतलब इस तरह हाँ ये डोमिनो इफेक्ट जो ठीक है। होता है, वो जब एक हाँ के ऊपर दूसरा ठीक गिरता है, है तो सारे अब गिर जाते हैं। उसमें ना हर एक की डायरेक्शन दी होती है कि ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, ठीक है? अब अगर आप इसको देखें ना तो एक किस्म का ये डोमिनो ही है, ठीक है? एक राइट जा रहा है, दूसरा लेफ्ट आ रहा है, ठीक है? ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कोलाइडिंग। अगर ये होता हम्म। कि दोनों लेफ्ट जा रहे होते तो कोलाइड कोई भी ना करता ना, कांस्टेंट स्पीड से दोनों मूव करते रहते। हम्म।
ठीक है, मतलब यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ नहीं, तो ये एक पॉइंट है, और फिर दूसरा ये है कि जो जब जहाँ पे भी स्टेशनरी आ रहा है, तो स्टेशनरी का जो मैं लेफ्ट वाला भी उसका कोलाइड कर रहा है और राइट वाला भी उसका कोलाइड कर रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए ना, तो क्योंकि राइट और या तो फिर उनकी सिंस ऑपोजिशन, अब नीचे देख लेते हैं, नीचे कहीं और आ रहा है यस, नीचे से कहीं और ऐसे नहीं आ रहा। देखें, अब इसमें नीचे वाले एग्जांपल में देखें ना, तो उधर वाली गाड़ियां जो है, दोनों गाड़ियां लेफ्ट जा रही हैं, आपस में हम्म। टकराएंगे नहीं, और ये वाली इधर जाएंगे, तो कोई कोलिजन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो डोमिनो वाला क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली इफेक्टिवली वो यही बट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने इसने हर जगह पे दो दो गाड़ियों को वो उठा रहा है, दो दो को करके कंपेयर कर रहा है, आप ये कह रहे देखें, हैं। ये जो लेफ्ट है ना, ये किसी से कोलाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि सेम स्पीड से जा रहा है, बट तो ब्रो, वो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 वाला जो लेफ्ट राइट है, वो तो अपोजिट हो गया ना आपस में। नहीं ना, वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। राइट वाला राइट पे चला जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे चला जाएगा। ग्रेजुअली दे विल बी मूविंग अपार्ट, राइट, अवे, दे आर नॉट कोलाइडिंग। ठीक है, जो लेफ्ट यार लेफ्ट पे ऊपर चला वाले में जाएगा, तो यही राइट बात, राइट। ऊपर वाले में यही सीन। राइट है, राइट है और फिर लेफ्ट है, राइट। हाँ, तो वो कोलाइड करते हैं ना, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो राइट राइट है और वाला, फिर लेफ्ट है, फिर यहाँ पे फिर राइट लेफ्ट। वाला राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ आएगा, तो कोलाइड करेगा। ठीक है, यार पैन उठे भी थे, यही हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा राइट ना, राइट को जा रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट को जा रहा है। ये इधर जा रहा है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट से एक और पर्सन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दोनों टक्कर पे लगेगी ना। अगर आप दो बंदे एक दूसरे की तरफ आएंगे तभी टकराएंगे ना, अगर दोनों हम्म। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों राइट पे जा रहे हो या दोनों लेफ्ट पे जा रहे हो, तो इशू नहीं होगा ना। अच्छा नहीं, तो फिर मतलब वो वाली चीज उसमें सही होती है अगर तो हम लोग पेयर करके उठा रहे हैं भाई, दो दो करके उनको कंपेयर कर रहे हैं। अगर बाकियों सबको हर नेबर को आपस में कंपेयर अगर नहीं करना, तो अगर तो सिर्फ दो दो को आपस में करना है, तो मतलब सही, जैसे कि एल एल को आपस में कंपेयर करना है, आर आर को आपस में कंपेयर करना है, फिर ठीक है। बट यहाँ पे अच्छा, इसको मैं आपको बताता हूँ, मैं तो थोड़ा सा जैसे कि मैं थोड़ी जगह चीज करते हैं, लाइफ में नॉइस था, सॉरी फॉर दैट। नहीं, कोई आवाज नहीं आई रेहान भाई। यार अब तो आ रही होगी। चले, अब आ रही है, अब आई, हाँ जी। कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, अब सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि still like- अच्छा, देखें, अब इसको ना आप इस तरह सोचें कि आपने ना इस पे ट्रेवर्स करना है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। हम्म। ठीक है, अ, एक मिनट, आपने ना ये ग्रेडी अप्रोच ही चला है। ठीक है, आपने देखा हम्म। कि ये राइट है। ठीक है, इसको आपने समहाउ स्टैक में रख लिया। ठीक है, कि एक पर्सन है जो राइट पे आ रहा है। सही ठीक है। है, मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ तो सॉरी। अच्छा, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये लेफ्ट है। अब आपको पता है कि आप रिवर्सल इस तरफ से कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, तो लेफ्ट ने अगर इसके टॉप पे ये पड़ा हुआ है, तो इसको बेसिकली इसने टकरा देना। ठीक है, टकरा देना, और साथ जो है ना वो काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मूव कर रहे थे। और यहाँ पर अब एक स्टेशनरी आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों कोलाइड कर चुके हैं, अभी एक स्टेशनरी, एक वो बन गया है, मतलब उनका जो भी है वो दोनों मूव नहीं कर सकते ना। ठीक है, सही। अच्छा, फिर अब आप आगे चले, आपने कहा फिर एक राइट आया। राइट वाले को स्टेशनरी से कोई इशू नहीं है। ठीक है, राइट वाले ने राइट की तरफ जाना है, तो आपने कहा इट कैन बी हेल्पफुल इन फ्यूचर। फिर आगे स्टेशनरी आ गया, बट क्योंकि उसमें अब तो वो पिछला जो, इंक्रीमेंट कर रहा है, जब राइट और स्टेशनरी का आपस में तो वो इंक्रीमेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये देखिए। बात तो सुन लेना। ठीक है, अच्छा। राइट वाला जब मूव करेगा तो स्टेशनरी से टक्कर खाएगा ना। अब आप स्टेशनरी पे पहुंचे, आप कह रहे हैं कि पिछला जो था वो राइट वाला था। ठीक है, तो हम्म। इसका मतलब ये है कि वो उनकी आपस में कोलिजन होगी, तो इसमें एक काउंट कोलिजन और ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेशनरी से टक्कर खा रहा है। ठीक सही है, है। तो अब आपका ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेशनरी आप बेशक डाल देना पड़ा। ठीक है, सही अच्छा, है। ये जो लेफ्ट वाला है, इसने आना है और इसने टकराना है, और आपको स्टैक से पता चल रहा है कि एक स्टेशनरी एक आइटम आपके पास पड़ा हुआ है। तो स्टेशनरी की वजह से एक और आ गया। ठीक है,
तो बेसिकली आप ट्रिवर्स करते जा रहे हैं और स्टैक में रखते जा रहे हैं, इसको सिंपल स्टैक से करेंगे ना तो हो जाएगा। अब वही वही स्टैक, तो मतलब हम लोग क्या करें, स्टैक से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा फिर अब हाँ एग्जाम्पल 2 में हमने स्टैक में पहले एल डाल दिया, सही है ना। हाँ, फिर अब मैं दूसरा आपको एलिमेंट बताता हूँ हमने, एग्जाम्पल। चलिए आप बताओ, आप करो, मैं फिर आपको हेल्प करती हूँ। हाँ अच्छा, फिर दूसरा हमने जो है स्टैक में एल डाला, तो सही है भाई, एल था और एल था तो टक्कर नहीं हुई, सही है। तो उसके बाद जब फिर दूसरा जो था, दूसरा एलिमेंट जो पड़ा हुआ था स्टैक में वो तो एल ही था ना, फिर तीसरा हमने जब आर डाला तो आर की टक्कर नहीं होगी फिर एल से। देखिए एल वाले को ना आपको डालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आप अच्छा। स्टैक में नहीं भी डालते ना, ये डाल भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आर आएगा ना, बेसिकली आर वो होगा जो कि फ्यूचर की तरफ जाएगा, एल तो वैसे ही पीछे जा रहा है ना। आप ये कहें उसने जिन जिन लोगों से टक्कर खानी थी वो, अगर अगर स्टैक एम्प्टी था, मैं ये कह रहा हूँ, स्टैक में कोई राइट नहीं पड़ा होता और आपके पास एल आया, पहली दफा एल आया, स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तो वो एम्प्टी मतलब खुली सड़क है, वो लेफ्ट पे जाता जाएगा, ठीक है। फिर अब एक और एल आ गया, आप ये समझें स्टैक में आपने कुछ नहीं डाला क्योंकि और कोलिजन भी कोई नहीं हुई, वो भी लेफ्ट पे जाता जाएगा, ठीक है। अगला जो आर आएगा ना, तो वो आर आपको चाहिए होगा मे बी फ्यूचर में, ठीक है। अब अभी कोलिजन नहीं हुई, पहला आ रहा है स्टैक में, सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है। फिर जो सेकंड लास्ट आ रहा है ना, जो तो वो क्या हुआ, अब आपके पास स्टैक में एक आर पड़ा हुआ है, उससे भी कोलिजन नहीं हो रही क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर मतलब रेहान भाई, स्टैक में डालने की हमारी फिर वो क्या है कंडीशन? स्टैक में डालने की कंडीशन ये है कि अगर, देखें मैं बताता हूँ, ये बहुत आपने मजे का क्वेश्चन पूछा है। अब मैं एक ना इसमें चेंज करता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक एल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह होना चाहिए, एक एल आया कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा एल आया कोई फर्क नहीं पड़ा, आर आपका पहला गया उसके अंदर, स्टैक में ये होना, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट आ रहा है, आपने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा फिर अब एक एल आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो एल है ना, आर, ये दोनों मतलब आप ये कहेंगे दो गाड़ियां इस तरफ जा रही हैं और अपोजिट साइड में ना एक गाड़ी आ गई, ठीक है। अब होगा क्या कि पहले कोलिजन से ना एक वो बनेगा स्टेशनरी, ठीक है। लेकिन कोलिजन उसमें दो हो रही है क्योंकि अब वो आर के साथ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, मूविंग के साथ स्ट्राइक कर रहा है। और इसकी वजह से ना एक आप ये कह लें कि जो भी है एक स्टेशनरी, जो भी है गाड़ियों का जो भी ब्रोकन कार्स हैं, अब उनके साथ इसने टकराना है, समझ रहे हैं? ये जो है ना, अब आपने इसको तो पॉप कर दिया था और आपने कहा कि ये एक स्टेशनरी है। अब ये जो लेफ्ट है ना, बेसिकली ये इस स्टेशनरी के साथ हिट करेगा, तो इसमें वन ऐड होगा क्योंकि वो उनका रैकेज है, जो भी कह लें, गाड़ियों का ब्रोकन रैकेज है, ठीक है, स्टेशनरी है। इसके कोलिजन से नहीं, बल्कि नहीं वो, सॉरी, एक दो रैकेज हो गया तो फिर वो, अच्छा फिर वो इस आर के साथ भी तो टकराएगा ना। ये जो आर आ रहा था ना, ये जो स्टैक में रखा हुआ था, इसने हम्म। इस स्टेशनरी से भी तो टकराना है ना, ठीक है। इसको मैं किस तरह करूं, आप ये देखें कि एक रैकेज, मेरा ख्याल है इसको हमें इस तरह करना पड़ेगा कि जब ये एल आए ना और आपने कहा कि कोलिजन होगी, तो अभी आप स्टैक में पुश ना करें, आप देखें कि कोई और आर तो नहीं स्टैक में पड़ा हुआ, हम्म। तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से तो हम वो, बेसिकली स्टैक में कोई भी आइदर एल या आर को हम लोग एक वो कांस्टेंट रखना है उसमें, कि मतलब या तो एल को डालना है या फिर आर को डालना है। लेकिन फिर अब अगर एल को हाँ, डाल रहे होंगे तो एक और है, अगर एल आ रहा होगा तो फिर उसको इग्नोर हम्म, करना है। अगर आर को डाल रहे हैं, फिर अगर दूसरा आर आ रहा होगा तो हाँ, दूसरा आर इग्नोर करना है। और अगर उसके बाद एस या एल आता है तो फिर जो है मसला हमने करना है। हम्म, अच्छा बट वो इसमें जो एग्जाम्पल हाँ, 1 के अंदर ये वाली जो लाइंस हैं, इनके अंदर देखें हम्म, वो 3 और 4 को वो कह रहा है कि 0 1 2 3, 3 और 4 टकरा रही हैं, हम्म, सही है। ठीक है। और 4 और 5 भी टकरा रही हैं, तो 4 और 5 कैसे टकरा रही हैं? 4 और 5 आप कैसे टकरा रही हैं? जो है अ, ना, cars 4 and 5 will collide with each other. After car 4 collides with car 3, it will stay at the point of collision and get hit by car 5. The number of collision increases. वो लेफ्ट पे जा रही है ना यार, वो रैकेज को वो नहीं करेगी, आपके रास्ते में एक दो गाड़ियों का वो हुआ एक्सीडेंट, आप तीसरी गाड़ी लेफ्ट पे आ रही है, ये ऑलरेडी अच्छा तो टकरा इसका चुके मतलब हैं ये हो गया कि और जहाँ पे ये भी इधर एस जा रही थी। आएगा, अच्छा तो मतलब ये होगा कि जहाँ पे भी एस आएगा
तो एस से जो पहले वाला भी है वो भी उससे टकरा रहा है अगर, तो वो राइट उसकी डायरेक्शन में है। और फिर जो उसके बाद वाले जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी फिर टकराते जाएंगे, उसमें फिर काउंट इंक्रीज होता ही यार जाएगा जहाँ पे भी यार अगर हमारे इसमें ना पास। मैटर ही करता है, अगर ये एल है और ये एस है और यहाँ पर आर है ना, तो आप बताओ क्या होगा? कोई कोलिजन नहीं होगी। इसने इधर मूव कर जाना, ठीक है, इसने इधर मूव कर जाना, ये बीच में रह जाएगा। सही है। ठीक है, तो आपको ना स्टैक में पता चलेगा कि उसके टॉप पे क्या पड़ा हुआ। ठीक सही है, है। अगर आपके पास एल आया यहाँ पर और आपके हम्म। पास लास्ट एलिमेंट एस था, तो दे हम्म। विल कोलाइड, राइट? ये वैसा ही है, ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिकली एस के राइट पे जो है वो राइट वाला होना चाहिए, लेफ्ट पे लेफ्ट वाला, जहाँ पे भी अगर ये उल्टा हो गया मामला तो फिर टक्कर है। मतलब और आप राइट के जो है, फिजिकल सेंस बनाने वाला कोई अब वही ना ड्राइविंग एग्जैक्टली से। हमें समझ गया फिजिकल उसमें बना के, और कि अब और राइट के अगर राइट के ऊपर अगर एक राइट वाला है तो फिर सीन ओके है। और हम्म। अगर राइट के लेफ्ट पे अगर राइट के लेफ्ट पे अगर लेफ्ट वाला है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन राइट के अगर राइट पे लेफ्ट वाला है तो फिर मसला है। हाँ, ठीक हो गया। तो सेम अब गोज फॉर देखें, लेफ्ट। हाँ, देखें अब यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर अ, इसको थोड़ा सा एक टेस्ट केस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं एस समझ गया था, स्टैक कैसे काम करेगा, वो भी अब मुझे सब समझ में आ गया। ठीक है, एल एल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि पहली दफ़ा आर आएगा, आपको ने सिर्फ एक एलिमेंट है, आपके पास आर आ गया, ठीक है। फिर आपने देखा कि स्टेशनरी, ये स्टेशनरी खड़ी हुई है, इसका मतलब कोलाइड होगी। एक स्टूडेंट का तो हैंड आप, रेज है। जी हाँ जी। स्टूडेंट। हाँ मेरा ही है। बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट का एक सवाल है कि भाई ऊपर में आप कह रहे हैं कि आर जो पहली एग्जांपल है हिरण भाई, उसमें आपने कहा आर एल आर है, ठीक है। आर एल से टकरा गया, ये तो मानता कोलाइड हुआ, ठीक है। कोलाइड होने के बाद दूसरा आर टकरा गया, तो आर कैसे टकराया? देखें, कोलाइड हुआ, अब दूसरा वो दूसरा आर उससे नहीं टकराया, दूसरा आर जो है वो आगे स्टेशनरी वाले से टकराया। क्योंकि दूसरा आर जो है वो तो फिर सीधे हाथ की तरफ निकल रहा है ना, वो पीछे वापस तो नहीं आ रहा। दूसरा आर जो है वो एस से टकराया, एल से नहीं टकराया। हम्म। दूसरा आर ऐसे टकराया। बाकी यार एल, आंसर ये था। हाँ ये भी सही है। बाकी एल वाला अपने पास ही, एल वाला वहीं पे रुका हुआ है। हम्म। तो ये टू टू और फिर, अच्छा टू वो वन। टक्कर होके वहां पे मामला खत्म हो गया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कितने है नोट वाला, अगर अगर यहाँ पे जो है ये वाला मामला जो है ना, ये क्योंकि आपस में टकरा के, तो इसको आप समझें कि ये स्टेशनरी हो गया। सही है। अब अगर यहाँ पे आर की जगह लेफ्ट होता ना, तो फिर तो एक और टकरा, एक हमारी कोलिजन इंक्रीज होती, क्योंकि वो फिर लेफ्ट वाला जाके वो भी इनमें टकराता। सही है सही है। सही। सही हो गया। तो इसका काउंट क्या होगा? पहले आर एल का टू होगा, फिर आर एस का वन होगा, फिर एल एल का टू होगा। फिर नहीं, फिर एल एस का वन होगा। फिर उसके बाद वापस एल इंटू एल एस, वो भी वन कोलिजन हो रहा है, उसका भी वन वन होगा। होगा। वन होगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जबरदस्त जबरदस्त यार। ठीक है। अच्छा, जवाब एक काम कर सकते हैं, जी जी। ये हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू मतलब एफिशिएंटली यूज द टाइम। अगर कोड लिखने लगेंगे तो एक मतलब एक ही क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये अपने उन पे कोड करेंगे, आप भी और अच्छा, बाकी लोग भी कर लें, ठीक है। चले मैं तो ट्राई कर लूंगा, बाकी लोग इससे राजी हैं। हाँ, मतलब मेरा ख्याल है, आई थिंक इफ मोस्टली पीपल आर ओके वी कैन हैव अनदर क्वेश्चन इन नेक्स्ट हाफ आवर। ठीक है। लास्ट में इसका नाम इंटरेस्टिंग है, टाइटल इंटरेस्टिंग है इसका। ये तो उसका वाली भी है, बल्कि फिजिक्स वाला है, ये देख लेते हैं। ये मैंने किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कर लेते हैं। किया हुआ है आपने तो फिर छड़े। नहीं, ये नहीं नहीं, कर लेते हैं, क्विकली हो जाएगा, 5 मिनट्स कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, एक स्टूडेंट्स की लिंक एरे है। लिंक शेयर कर देंगे। लिंक ओके। अच्छा भाई, एंड सही। तो बेसिकली 5 और 10 इसमें जो है वो आपस में
कोलाइड नहीं करेंगे, और 10 और -5 में आपस में कोलाइड करेंगे। सही है। 8 और -8 कोलाइड करेंगे। तो पर ऐसा इसने आउटपुट में 5 और 10 से दिया। अच्छा, तो बेसिकली जो जो जब कोलाइड करेंगे तो जो बड़ा वाला एस्ट्रॉयड है वो रह जाएगा। सही है। वैसे इसको नंबर की वजह ना जब भी इसको लेफ्ट और राइट कह देते हैं। हम्म। सही है। और इसके बाद फिर देखते हैं कि ग्रेटर देन और देखिए, स्मॉलर देन। उसका उसका साइन जो है ना वो लेफ्ट राइट है, उसकी मैग्नीट्यूड ये बताएगी कि किसने डाई होना है। सही है। ठीक है? बात है। अगर दोनों इक्वल है इसके छोटे वाला मरेगा, बड़े वाला बच जाएगा। नहीं, अगर दोनों दोनों अगर इक्वल है तो दोनों एक्सप्लोर हो जाएंगे। हम्म। सही। वो दोनों पॉप हो गए। अच्छा, दोनों इक्वल हैं और उनका फिर साइन भी ऑपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ पे ये हो रहा है ना। हाँ, हाँ, एक कोलिजन तो तभी होगी ना, सेम स्पीड हम्म, से मूव कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर तो कभी कोलाइड नहीं करेंगे। है तो यहाँ साइन फिर वैल्यू। वैल्यू की जो साइन का है, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव के माने लेफ्ट है, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसके माने राइट है। अगर साइन दोनों इक्वल होंगे तो क्या करना, मिसाल के तौर पर इसमें ई ई ई कह देता हूँ, तो दोनों के दोनों पॉप हो जाएंगे। और अगर वो जो छोटा वाला नहीं, होगा। साइंस ऑपोजिट, जब साइंस ऑपोजिट है, हाँ, तब अगर ई का साइन पॉजिटिव है और उसका साइन नेगेटिव है और वो दोनों बराबर हैं इन वैल्यू, फिर वो पॉप होंगे दोनों। हाँ, यानी कि दोनों आपको एक बैग को अपने चेक करने हैं ना, मैं दोनों के अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ कि वो एक वैल्यू को हम समझें और एक साइन को समझें। तो यहाँ पर अगर हम लेसर देन के ऊपर आते हैं तो क्या होगा, ये ई और ये ई, तो क्या होगा, ई खा जाएगा। सही है। ठीक है, अच्छा इसको स्टैक के फॉर्म में देखें ना, तो अगर हम्म। पहला वाला नेगेटिव होता, ठीक है, अभी तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला राइट पे जाएगा, ठीक है, इसका मतलब कि आगे वालों से टकराएगा। अगर नेगेटिव होता तो फिर आप स्टैक में पुश करने की जरूरत नहीं थी, स्टैक एम्प्टी था, ठीक है, तो इट विल नॉट कोलाइड बिकॉज ही इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, पीछे से भी कोई आएगा तो वो उसी स्पीड से आएगा मैक्सिमम, तो इसलिए कोलिजन नहीं होगी, ठीक है, अगर नेगेटिव होता और स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। समझ रहे हो? जी जी। समझ रहे हैं अली? हाँ हाँ, जी 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 रैन भाई, थैंक यू। आप सही, बिल्कुल। सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, आपने सही कहा, अच्छा वो पूछ लिया, क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज भी हो रहा था कि अगर ये नेगेटिव होगा इसका मतलब लेफ्ट है, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही नहीं दे रही। तरफ जा रहा है ना रैन भाई। हाँ, नेगेटिव है तो लेफ्ट पे जा रहा है, अगर पहला एलिमेंट है और नेगेटिव है और स्टैक एम्प्टी था, इसका मतलब है कोई और ऐसा नहीं है जो कि राइट पे आ रहा था। सही हो गया। ठीक है, तो उसने फिर आपने स्टैक पे पुश नहीं करना, आपने नेगेटिव पे मूव करना, मतलब नेक्स्ट पे ये मूव करना। विदाउट स्टैक रन टाइम पे नहीं हम लोग कर सकते ये कि अपने कैलकुलेशंस या कंडीशंस चेक। सर मेरी इसमें एक सजेशन है कि जी जी। टैग के बगैर अगर हम इसमें जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर दें, और जो नेगेटिव है उन सबको भी ऐड कर दें, और फिर जो हमारे पास पॉजिटिव होगी उसको हम सेपरेट कर दें जो हमारे पास नेगेटिव ऐड करके आई है। तो अगर तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फिर हम ये कर देते हैं कि अरे सॉर्ट कर लेंगे, तो जो अरे का टॉप सबसे एंड पे एलिमेंट होगा वो रिटर्न करा देंगे, क्योंकि यार, एट द उनकी ना पोजीशन मैटर करती है, एंड। उनकी पोजीशन मैटर करती है, उनकी वैल्यूज मैटर करती हैं, तो ये मे बी इन सम केसेस में तो सही चल जाए, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ये उस केस में नहीं चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ दो वैल्यूज लेकर देख लो, जैसे -8 और 8 ले लो, ठीक है, हम्म। अगर ये जो एग्जांपल 2 है, अगर आप -8 को पहले कर लो और 8 को बाद में कर लो, +8 को, हाँ ठीक है, तो दोनों दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट, दोनों जी। बोथ विल स्टे, ठीक है, बोथ विल स्टे, दे विल नॉट कोलाइड। अच्छा, और ठीक, रैन भाई, एक तो इस सवाल है तरह कि का लॉजिक। मैं सर ये कह रहा हूँ ना कि मतलब जी, 8 है ना, तो और -8 है, तो 8 - 8 कर लेंगे, तो नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है। आप ठीक है। ठीक है, तो इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है ना वो मैटर करती है, वो आप एक केस में देख रहे होंगे सही चल रही है, दूसरे केस में वो उनकी पोजीशन चेंज होने से वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा रैन हाँ भाई, अली, आप कुछ कह रहे थे? जी।
है ना रियान भाई, आपने अभी कहा कि अगर नेगेटिव हो पहला वाला तो हम पहले वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, दूसरे से शुरू करेंगे। लेकिन उसमें भी केस ये आता है कि अगर पहला नेगेटिव भी होगा ना और दूसरा नेगेटिव होगा तो फिर दोनों कोलाइड कर जाएंगे। नहीं करेंगे ना, दोनों की स्पीड एक जितनी है, दोनों एक स्पीड से मूव करें, ये बेशक इनका देखना है। साइज डिफरेंट है। हाँ तो वो अच्छा, वो जैसे बाहर जाएगा तो वो उसकी जगह प्लेस करेगा एक ही स्पीड पे। हाँ, वो सेम स्पीड से जा रहे हैं, वो आगे पीछे जा रहे हैं, वो कोलाइड नहीं करेंगे। वाह, वाह, सही हो गया रियान भाई। हाँ, तो ठीक हो गया अरे, तो और अब। मेरा मेरा ये सवाल था जी, राम भाई कि उसना रन टाइम पे नहीं हम लोग कर सकते ये यही वाला ये काम? स्टैक यूज ना करें। हाँ। नहीं, स्टैक तो यूज करना पड़ेगा, स्टैक में आपको चाहिए होता है कि पास में, क्योंकि हो सकता है वो मल्टीपल से कोलाइड करे। ठीक है, अब आप इसमें देख लें कि एक वैल्यू है, लेट से इसी को देख लेते हैं, 5 10 -5, ठीक है। अब आप हम्म। देखें कि 5 10 -5 के बाद एक और एलिमेंट लगा दें, मे बी -15, ठीक है, जो कि 10 से बड़ा हो। 10 के सही। इक्वल भी हो सकता है, 10 से बड़ा भी हो सकता है। तो पहले 5 भी स्टे करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, वो राइट पे जा रहा है, आपने स्टैक में डाल दिया। 10 भी स्टैक में आएगा, ठीक है। फिर एक -5 आया, क्योंकि -5 10 से छोटा है, तो हम्म। कोलिजन तो होगी, लेकिन -5 एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। फिर सही है। एक और बड़ा एलिमेंट डालें जिससे -15 कर दें, लेट से, ठीक है। तो हम्म। -15 की वजह से 10 भी डाई हो जाएगा, ठीक है, कोलाइड करेंगे वो। हम्म। हाँ जी और बिल्कुल। वो फिर 5 को भी -15 रह जाएगा। खत्म करेगा। तो अच्छा। स्टैक जो आपको हेल्प करेगा कि आपके पास जितने भी है ना उसके पीछे रो में अभी तक सरवाइव कर रहे थे, आगे से एक बड़ा आपके लिए टैंकर आ गया, जो उसको हम्म। छोटों को वो कर देगा, एक्सप्लोर कर हम्म, देगा। तो स्टैक इज द सही। नेचुरल, जिसे कहते हैं, यूज इन दिस क्वेश्चन। सही है। और रियान भाई, तो इसके आंसर में हमें क्या रिटर्न कराना है? जो सरवाइव कर रहे हैं, जो स्टैक में आप, जो कोलाइड, जिनको एक्सप्लोर नहीं कर सके। सही हो गया, ठीक हो गया। हाँ, सही है, तो लिखूं? इसको भी स्किप करके आगे चले जाएं, क्योंकि ये मोर और लेस लॉजिक सेम है ना, मतलब आप इसे बेशक फर्दर लॉजिक की फॉर्म में देख लेते हैं, लेकिन इट्स द सेम सिमिलर लॉजिक, ठीक है। अच्छा। तो एड्स वाला खोले हुए मैंने नहीं किया हुआ, अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाकर जो कुछ एड्स की बात कर रहे थे। अरे वो भी फिर सिमिलर वाली उसमें वो था जिसके अंदर। नहीं, सिमिलर तो था, लेकिन एक चीज नहीं की हुई, वो फिर जो की हुई लास्ट होती है वो तो में। आपको पता होता है कि इसका लिंक अगर शेयर कर दें आप। ये बड़े अच्छे, मतलब डिसेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ नहीं, वो कार वाला तो मैं लेके आया था, मैंने कहा ये वाला मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस करूंगा तो रियान भाई खुश होंगे, जब आपने किया हुआ था। अच्छा। मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ। सही हो गया। हाँ वेरी गुड। अच्छा भाई जी, अब क्या हम बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे हैं wooden plank of the length and units and some more सही है। and the speed of 1 unit per second. ओके, यानी ये सबकी स्पीड सेम है। Some of the ants move to the left and another move to the right. The equivalent two ants moving to the left. When they change their direction and continue moving again, assuming changing हाँ directions. वही। This is one end of the blank at a time. It hold over the blank immediately. And in doing the left and right, the position of the ant normally. अच्छा भाई, तो बेसिकली एग्जाम्पल वन में ये ए और बी जा रहे हैं, सी और डी आ रहे हैं, तो जैसे ही बी और सी आपस में मिले तो बी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई और सी की डायरेक्शन राइट पे हो गई, ऑपोजिट हो गई। फिर जैसे ही ए और डी मिलेंगे तो उनकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएंगी। यही हो रहा है। ए, हाँ, ए भी उधर चला गया, डी उधर चला गया। सही है। और फिर ये, अच्छा, बी और सी वापस क्यों वो हो गए? उन्होंने क्यों मुंह मोड़ लिया वापस? यार, कोलाइड करा ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। पहले पहले जीरो वो पे तो उन्होंने एक दफा ऊपर कर लिया था ना, एक दफा कोलाइड कर लिया था उन्होंने, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक दफा कोलाइड करके उस तरफ चले गए। अच्छा फिर हाँ, बी और ए की टक्कर हो गई, सही सही सही। बी और ए की टक्कर हो गई सीओडी की हो और गई। सी और डी की हो गई। सही है, तो इसलिए फिर वो वापस वो हो गए।
फिर ये तो फिर आपस बी में टकरे मारते रहेंगे। फिर बी मतलब सी हो गई। फिर अच्छा भाई, फिर जो है जब भी टक्कर नहीं, हो रही है तो बी सी की टक्कर हो गई। हम्म फिर बी सी फिर की टक्कर, किसी की टक्कर नहीं हुई। सही है। सी हाँ और डी, सी और डी गिर गए, ए और बी, और आखिरी जो गिर रहे हैं वो सी और बी गिर रहे हैं। हाँ, यानी पहले ए और डी गिरे, फिर बी और सी गिरे। सही है, तो फिर टाइम इक्वल्स टू 4। तो इसने इसको 1.5 टाइम क्यों लिया है? एक वो तीसरे वाले इसको 1.5 क्यों लिया है? वो अच्छा, आई थिंक वो ट्रांजिशन दिखाना चाह रहे हैं कि उस टाइम वो चारों ही आपस में टकरा रहे थे शायद। एक मिनट, यहाँ एक स्टेप हुआ, ठीक है। ओके, मन नहीं आ रहा। तो भाई ट्राई करो। अच्छा, जिस इंस्टेंट पे होता है ना, विदाउट टेकिंग टाइम ना वो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये कह रहा है कि जिस वक्त टकरा रहे हैं ये नहीं है कि वो डायरेक्शन चेंज करने में टाइम ले रहे हैं। हम्म तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और फिर वो एट द सेम इंस्टेंट दोबारा टकराएंगे, ठीक है। दैट्स वाई जो दो दोबारा टकरा रहे हैं ना, वो फिर दोबारा डायरेक्शन चेंज होगी। तो इंटरमीडिएट स्टेप को उसने एक्सप्लेन किया कि एट टाइम 3, मतलब टाइम 2 जो है वो ये हो रहा होगा। हाँ। अच्छा, उसने 1.5 को डिस्कस ही नहीं करा है। अब वो आई थिंक वो ट्रांजिशन दिखाई है उसने कि वो चारों हैं जब आपस में टकरा के उनकी पोजीशन चेंज हो गई तो फिर ये इसमें डायरेक्शन का तो कोई फायदा ही नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस 10 है और एक एंड 5 डिस्टेंस कवर कर गई है, तो वो टकरा जाती है तो अभी भी तो उसका 5 डिस्टेंस ही रहता है। तो मतलब इसमें डायरेक्शन का तो क्या, उन्होंने फायदा ही क्या, देने का फायदा ही क्या है डायरेक्ट। डिस्टेंस तो उतना ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 4 डिस्टेंस पे भी वो अगर कोलाइड करती है तो उसने 6 डिस्टेंस ही कवर करना है, अदर साइड पे भी। हाँ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसका, वो आप टोटल की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब टोटल जो उसने कवर करना है उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, वो चाहे लेफ्ट मूव करे राइट मूव करे। बस वो ये चाह रहे हैं कि एंड में जो आखिरी दो जो इधर से इससे एग्जिट कर रहे होंगे ना, उनका आपने बताना है वो किस टाइम पे आखिरी दोनों, आखिरी एक या आखिरी दो या आखिरी चार पांच जितने भी। देखें, जो वो कह रहे हैं तैमूर, मैं इस बात का ये आंसर करूंगा कि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अगर जीरो लोकेशन पे खड़ी हुई है और वो लेफ्ट पे गिर रही है तो वो तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट गिर जाएगी ना, जैसे, ठीक है। और अगर हाँ वो जीरो पोजीशन पे खड़ी है और उसने दूसरे कॉर्नर पे जाकर गिरना है तो इट विल टेक 5 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे समझ आ इसमें रही है? इसमें एक और चीज आपको भी। टेबल टेबल या जो है ना उसकी प्लैंक जो कह रहा है, उसकी जो है ना वेट दी हुई है कि कितनी देर बाद वो गिरेगी, पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है और कब गिरेगी। हाँ बताएं। और यहाँ पे इसमें एक और बात ये भी है कि डिपेंड करता है कि एन इवन है या ऑड है। क्योंकि अगर एन इवन है तो सेम डिस्टेंस ही रहेगा, मिसाल के तौर पर अगर अगर पोजीशन चेंज भी होती है तो। ठीक, ऑड है ना, तो फिर डिस्टेंस में डिफरेंस आ सकता है। नहीं, नहीं, अगर ये 3 पर डिस्टेंस टकराती है और चेंज करती है। हाँ सही है, इसका कोई नहीं, वो वाली बात जो भाई ने भी करी थी ना कि दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, नहीं दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा ही नहीं, ये पोजीशन पर डिपेंड करती है। आप सही कह रहे हैं। जान पे कुछ कह रहे हैं? असल में मैं सोच ही रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट टू फॉर स्क्रॉल थोड़ा सा up करोगे। हम्म, अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये ऐड ये ऐड खत्म कर देते हैं, ठीक है। और लेट्स से ये ऐड खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी जस्ट आप ये कहें कि कोई भी और ऐड नहीं है, सिर्फ ये ऐड है, ठीक है। और ये ऐड है, ठीक है। एक स्टेप के बाद जो है वो यहाँ पर ये पहुंच जाएगी, ये वाली जो है यहाँ से, टू ठीक पे। है।
एक स्टेप के बाद ये पहुंच जाएगी, मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद, फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद ये आपस में टकरा रही है, ठीक है। ये 2 सेकेंड में ये कोलिजन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने वापस 2 सेकेंड लगाने हैं, तो इसने गिरना है, और 2 सेकेंड लगाने हैं, इसने इधर से गिरना है। तो मैंने शायद दो गलत सेकंड कर लगे दिया ना, ना। तो अब वो हो जाएगा ना, फिर उसका 3 आंसर हो जाएगा। कि भाई अगर आपने बी और आप सी को कह रहे हैं, सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, ए और डी को कंसिडर नहीं कर रहे, है ना, तो उसमें नहीं, बी मैं और थोड़ा सी सा ना में गलत किया गया। कोलिजन इधर कहीं जाकर होगी, ठीक है। कोलिजन तो मतलब 2 पे होगी एक ना से, भाई। बी नहीं, बी भी 2 पे नहीं, 2 पे आएगा, ये सी भी यहाँ 2 पर आ पे गई। आएगा, नहीं सी भी नहीं, 2 पे आएगा, ये 2 पे करेगी। देखिए 1 सेकंड में ये यहाँ पहुंची है, 1 सेकंड में यहाँ पहुंची है, अभी कोलिजन नहीं हुई, ठीक है। हाँ सही है। कोलिजन यहाँ कहीं हुई है, ठीक है। हम्म मतलब वो, 2.5 पे हुई है। हाँ, मिडल में हुई है ना। मेरा ख्याल है इसकी वजह से उसने यहाँ पर ये लिखा है हाँ कि 1.5 इसलिए, हाँ उसने वहाँ पे मतलब 1.5 लिखा। हाफ ऑफ द स्टेप में, ठीक है। एटलीस्ट ये क्लियर हो रहा है यहाँ से। फिर हम्म जब आधा स्टेप, उसके बाद जो आधा टाइम, मतलब 0.5 सेकेंड में वो वापस भी तो जाएगी ना, मतलब कोलाइड करने के बाद, हाँ, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ फिर वो वापस कि 2 पे खड़ी होगी, वो वापस 3 पे मैं खड़ी कह रहा हूँ होगी। ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी और ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। कोलिजन जो है ना वो यहाँ पर जाकर हुई है, ठीक है, आफ्टर 1.5 सेकेंड, ठीक है। और 2 पे जाकर ना ये यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, उस तरफ जा रही होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर पहुंच जाएगी वापस, और ये उस तरफ जा रही होगी, ठीक है। तो हम्म 2 पे जाकर ये हो गया, और फिर कितने सेकंड लगेंगे। 0.5 और 0.5, उसका 0.5 हो रहा है, और उसका जो है वो 1.5 हो रहा है। तो नहीं, टोटल जो है इसको टू वो, सेकंड लग रहे हैं, इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, है ना, आपने और आपने इसको बीच वन में बोला सेकंड ना, लग रहे आपने बोला कि देखिए ना वहाँ पे 2.5 में की ना एनोटेट कहाँ गया। अरे भाई, हैं। भाई मैं इसे यहाँ तो क्लियर वो करता हूँ, ठीक ये- आपने बोला कि वो 2.5 पे कर रहे हैं ना, तो ये 2.5 है। 2.5 पे जब उसने ठीक है। किया तो उसने रिवर्स मारा, तो रिवर्स मारा तो पहला सेकंड उसका जो है वो इस पे आएगा 1.5 पे, और उसका जो है वो 3.5 पे आएगा। फिर इसका जो, इसको हाँ, प्लैंक से गिरने के लिए उसको 0.5 और लग रहा है, मैं और वही कह इसको रहा हूँ ना, प्लैंक, ये आप लास्ट भी वाली वही हो कह रहे हो, जाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अच्छा तो टोटल कोलिजन फिर, के बाद, टोटल 3 पे वो जाके फिर गिरेगा, ये वाली हाँ, भी। मतलब 4 सेकंड लगेंगे। नहीं 4 नहीं फोर ना, फिर सेकंड हम लोग को एक का बताना है, क्योंकि ये वाली तो पहले गिर चुकी होगी, ये तो पहले गिर ये चुकी है। गिर चुकी होगी, मैं ये- आपको अपनी बात एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कोलिजन यहाँ पर हुई, ठीक है, और कोलिजन जिस टाइम पे हुई वो 1.5 सेकंड था, राइट, क्योंकि दरमियान में हुई है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है ना 0.5 सेकंड लगे, तो ये कोलिजन के बाद यहाँ पर पहुंच चुकी थी इस जगह पे, ठीक है। वापस आ गई थी कोलिजन के बाद, ये वाली जो एंड है ना, ये वापस आ हाँ गई थी। अब इसको 2 सेकंड और चाहिए, तो इसका मतलब कि 0.5 तो 2.5। यहाँ वापस आने के लगे, और या 2.5 आप कह लें कि कॉर्नर तक हाँ गिरने से लगे, ठीक है। हम्म। 2.5 प्लस 1.5, तो इससे 4 सेकंड तो लगेंगे। उसको उसको तो नहीं आप ऐड करेंगे ना ब्रो। बात ये है कि वो उसने ये बोला है सवाल में कि उसको चाहिए कि कोई एक, या एक से ज्यादा जो आखिरी गिर रहा हो, तो ये आखिरी आखिरी गिरने की वाला। बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इधर से आने वाली थी ना, वो तो जल्दी से गिर गई, ठीक है। हम्म, वो तो 1.5 सेकंड के अंदर दोबारा गिर गई, क्योंकि वो इस कॉर्नर से करीब थी, ठीक है। अच्छा यहाँ सही से सही सही, सॉरी, कोलिजन के आप बाद, पहले, हाँ आप पहले उस तरफ जाने का टाइम भी तो ऐड कर रहे हैं ना। हाँ सही सही सही, ठीक है ठीक है, उस तरफ तक पहुंचने का टाइम भी ऐड कर रहे हैं। वहां से पहुंच हाँ के भी जब उसने यू टर्न मारा, तो वो दोनों हाँ टाइम ऐड हो गए, फिर आप कह रहे हैं। हाँ। सही है, यू सही है टर्न सर। तो मतलब पॉइंट है कि ये तो यहाँ मिडल में पहुंची, और ये भी मिडल में पहुंची कोलाइड करके, लेकिन इसको इस कॉर्नर तक जाने के लिए ना लॉन्गर डिस्टेंस है, हम्म लॉन्गर टाइम चाहिए, जो कि 2.5 है, एज कम्पेयर टू दिस वन, यानी कि हाँ, ठीक ये है। वाली की तो डायरेक्शन मुड़ जाएगी ना, तो ये तो उस तरफ निकल लेगी, हाँ ये वाली जो है ये तो इस तरफ निकल लेगी। हाँ। अच्छा, अब वो ये वाली इसको जो है, करेंगे, करेंगे किस तरह, मतलब दिस इज वेरी, जान मतलब भाई, आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जान भाई क्वेश्चन है, इन दोनों के पॉइंट सिमिलर हैं, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी फिर सेम होना चाहिए ना। जब ये दोनों अभी एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ से भी और यहाँ हाँ, से भी, ठीक है। हम्म, तो सेम सेम हमारे पास टाइम होना चाहिए ना दोनों गिरने का भी। हाँ देखिए हाँ, यहाँ तो पर ना वो तो थोड़ी दोनों सी सेम टाइम पे ही गिर रहे हैं ना, आगे जाके एंड एड्स में जो ज़्यादा उनको है ना। टाइम रिटर्न कर रहे हैं वो बी और सी का ही कर रहे हैं, क्योंकि वो बी और सी ज्यादा लेट गिर रहे हैं, एंड में बी और सी गिर रहे हैं। यार इंटरमीडिएट स्टेप्स भी है ना, अगर मैं यहाँ पर 2 एड्स और भी लगा देता हूँ इधर पे, जो आपस में कुछ इनके साथ गड़बड़ कर सकती हैं, ठीक है। तो और भी एड्स के साथ टकराव हो रहा है ना, तो वो टकराने के बाद फर्दर उसको चेंज करेंगे डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये वाली कोलिजन हुई है,
उसके बाद वो दो फिर कोलाइड कर गई हैं, फिर उनके आपस में फिर दोबारा टाइम उनको जब लग रहा है। तब तक ये वाली अपने आप मूव कर ही रही, ये वाली आगे मूव कर रही। हाँ, इनमें से एक उधर चली गई, एक उधर चली गई, लेकिन जो दोनों दोबारा से करीब आएंगी वो यहाँ पर इस पॉइंट पे दोबारा से टकरा रही हैं। सही हो गया, सही हो गया। तो और भाई अभी अच्छा, आप अब लोग इसको किस तरह बात करें? कर, अभी आप लोग माजर रियान भाई, जो अभी आप लोग ऊपर बात कर रहे थे ये इस वाली डी को जल्दी गिरने का, और वो किस हम्म। वो किस लॉजिक के तहत, जैसे ये जल्दी अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, ये हम एज्यूम करके सिंपल केस कर लेते हैं, ठीक है? ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है? ये एग्जिस्ट नहीं करें। तो ये वाली जो है ना, यहाँ से 1.5 टाइम्स में यहाँ पर आई, और यही 1.5 टाइम्स में इधर आई। पहली कोलिजन, मतलब पहली दफा कोलिजन हुई, ठीक है? है। अब इसको वापस एज तक जाने के लिए ना 1.5 टाइम लगेगा, और उसको टू, इसको एज तक जाने के लिए 2.5 लगेगा, वाह, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है? तो और 4 फिर सेकंड ज्यादा लग जाएगा। सिंपल से होता फिर यहाँ भी हम लोग, अगर हम लोग बी और सी को ले लेते सिर्फ, या ए और डी पर, खैर लेकिन समझ में आ गई ये वो कहानी। जान के मैंने इसलिए किया था ताकि वो ना अनइवन टाइम लगे ना। हाँ सही। सही हो गया, सही हो हाँ गया। सही सही, कहानी सिंपल हो गई। मगर मोमिन भाई का कोई आइडिया है? कोई ब्रिलियंट आइडिया लेके आ रहे हैं मोमिन भाई? उन्होंने कोड शेयर कर देना है अचानक, और वो फिर टॉप अच्छा। ऑप्टिमाइज कोड होगा। उसको समझने के लिए हमें लॉग समझना पड़ेगा। हाँ, मोमिन भाई किधर है मोमिन भाई? एक और कर। भाई कल पहली बार इतने पाइथन में होने के बावजूद भी कल पहली बार मुझे पता चला कि बगैर इफ स्टेटमेंट लगाए हुए आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, मोमेंट भाई की वजह से, थैंक्स टू मोमेंट भाई, कि डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर ही आप लिस्ट, आप कंडीशन दे सकते हैं इनके, जो उन्होंने उसी वक्त डिवाइड कर दिया था। वरना मैं उमूमन क्या करता था लिस्ट वो कॉम्प्रिहेंशन में। तो पता ही है, पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप इफ एल्स लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं ना, तब वही तो हाँ, होता है। लेकिन वो मोमेंट तो भाई ने नहीं पता किया। था। हाँ मोमेंट भाई ने पहली बार देखिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है हमेशा, ध्यान पे हमेशा हर क्लास में यही कहते हैं, उसमें देंगे ना कि यार ये हमारे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। तो वाकई में मैं कहता हूँ कि हर वक्त ही बंदा सीख सकता है, और मुझे उस वक्त जाके समझ में आया, वाह यार ये भी एक नया तरीका है कि यार इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है सवाल। अच्छा, अच्छा, अच्छा ही कह रहे हैं, आई एग्री, बट बैक टू क्वेश्चन प्लीज। पाइथन में बहुत छोटे छोटे कोड लिखे जा सकते हैं। हाँ है भाई, लेकिन वो एक बहुत बेहतरीन कोड था, अनडाउटेडली बेहतरीन कोड था। तो अब ये वाला कोड कैसे होगा? ध्यान भाई। बस मेरे ख्याल वही अपना वही पता कर लेते हैं वो, जो भी आ रहे हैं उनको पहले सबको स्टैक में डालते जाएं, स्टैक में डालते जाएं, फिर ए और बी स्टैक में चले गए, सही है ना जी? इस एग्जांपल में हमारे सबसे पहले ए और बी स्टैक में चले गए, फिर उसके बाद जब सी आया तो पहले सी की जो है डायरेक्शन चेंज हुई। अच्छा, और स्टैक की लेंथ भी जो है वो फिर हमें पहले से, या फिर या पहले से एक वो अरे बना लें जो कि एन एन लेंथ अच्छा, की अरे बना अच्छा, लें, जीरो 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 मैं उसमें अपना आइडिया दूं, अपना हाँ जी आइडिया आप दूं बताएं। जवाब, सॉरी यार, टाइम शॉर्ट है इसलिए ना, इमरजेंसी है। अच्छा, हम्म, इसको यूं कर सकते हैं कि हम ना क्यू में पुश करें, ठीक है? क्यू में पुश करने में ये होगा कि हम्म, हर टाइम इंस्टेंट पे ना उसको एक स्टेप मूव करना, ठीक है? ठीक है, मतलब जैसे लेवल और ट्रेवर्सल होता है ना, आप ये समझो कि इनको हमने क्यू में पुश करना है विद सम डायरेक्शन वेक्टर के, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है? या आप भी कहोगे पोजीशन है और उसके साथ एक डायरेक्शन भी, मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पोजीशन है और किस डायरेक्शन में जा रही है। वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है? उससे कुछ नई नई लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरह नया लेवल जनरेट हो रहा है, ठीक है? अब बात समझ में? हम्म, मतलब पॉइंट ये है कि आपको ना इसमें एक तो पोजीशन चाहिए,